बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग में। टोबा टैक्सिंग से इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। टोबा टैक्सिंग में 13 साल बच्चा नहर में डूब गया। 13 साल बच्चा मोहम्मद अहमद चक नंबर 181 गांव का रिहायशी ट्यूबवेल के इफ्तिताह पर चावल खाने के लिए गया, मगर नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक टोबा टैक्सिंग के नवाही गांव चक नंबर 520 गांव में सोलर सिस्टम पर ट्यूबवेल को चलाने का इफ्तिताही तकरीब थी। बच्चा घर से चावल खाने के लिए गया, मगर ट्यूबवेल के नजदीक नहर में नहाने के लिए नहर में छलांग लगाई, मगर नहर गहरी होने के बायस बच्चा डूब गया। करीबी लोगों ने देखकर जान बचाने की कोशिश तो की, मगर कामयाब न हो सके। कोहाट से आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर की सदारत में रैली निकाली गई। यौम तकबीर तारीख साजन दिन 28 मई नाकाबिले तस्खीर दिन। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर की तरह जिला कोहाट में भी पूरे जोश व जज्बे से मनाया गया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर की क़यादत में रैली निकाली गई। तस्खीर बनाने वालों को इस धरती के लिए जान के नजराने पेश करने वाले शहीद व गाजी मुल्क कौम के फख्र हैं। रैली में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर निसार खान खलील, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नसीम अब्बास, सर्विस डिलीवरी सेंटर कोहाट तहसीलदार शकील अहमद, टीएमओ कोहाट मोहम्मद शोएब, महकमा एजुकेशन, महकमा रेवेन्यू, महकमा पुलिस, सिविल सोसाइटी, समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं यासिर अली से। अजी यासिर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। घरेलू एशिया महंगी होने के साथ साथ अद्वियात की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा होने लगा। बुखार की आम दवा और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन में भी बेतहाशा इजाफा होने से शहरी हुकूमत से नालान नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि ਐਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ यूं जी बीमारी ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੋਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਟੋਟਕਾ ਕਰੀਏ। अवाम का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए ताकि एक गरीब आदमी भी सस्ती मेडिसिन खरीद कर अपना इलाज करवा सके। सियालकोट से आपको बताएं कि सियालकोट में भी 28 मई के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। सियालकोट जिले भर में यौम तकबीर शयान शान तरीके से मनाया गया। मरकजी तकरीब जना हाल किला सियालकोट में मुनक्किद हुई और रैली का इनेकाद किया गया। ADC फाइनेंस मुजफ्फर मुख्तार AC अनम बाबर, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल उल्फत शहजाद वड़ाइच, जिला अमन कमेटी के सरबराह हाफिज असगर शिवा, मेंबरान गुलाम हुसैन सुल्तान और कसीर तादाद में मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्कनैन ने खिताब करते हुए कहा कि 1947 में आजादी के बाद 28 मई 1998 मुल्क की तारीख का सबसे खुशी और जोश का दिन था। हुब्बुल वतन अजीज दुनिया की 7वीं और आलमी इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना। उन्होंने कहा कि एटमी ताकत बनने से मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया और दुश्मन को आज तक वतन अजीज की तरफ से मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 28 मई को यौम तकबीर करार देने में कौम की इज्तिमाई दानिश शामिल थी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्कनैन ने कहा कि जिंदा कौम अपनी तारीख के ऐसे अयाम को कभी नहीं भूलती। जामशोरो से आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। जामशोरो डिप्टी कमिश्नर रियाज हुसैन वसान की जेर सदारत जिले में इम्कानी बारिशों से निमटने के लिए जिले के मुतल्लिका अफसरान के दरबार हाल जामशोरो में एक आली सतह इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जिला कौंसिल के चेयरमैन सुहेल अहमद शोरो, ADC 2 असदुल्ला खोसो, तालका के असिस्टेंट कमिश्नर्स, लोकल गवर्नमेंट, तालीम, सेहत, सोशल वेलफेयर, लाइव स्टॉक समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास को खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी रियाज हुसैन वसान ने कहा कि इम्कानी बारिशों से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है, जिसके तहत तमाम मुतल्लिका महकमों को बारिश के पानी की बर वक्त निकासी की सफाई सुथराई और मशीनरी दुरुस्त हालत में रखने की हिदायत भी जारी करेंगे। सादकाबाद से आपको बताएं कि सादकाबाद में पुलिस की कार्रवाई। सादकाबाद पुलिस खवातीन से होने वाले जुराइम में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा। थाना सिटी सादकाबाद पुलिस ने बीवी पर तेजाब गिरादी का निशाना बनाने वाले मफरूर मुल्जिम शोहर को गिरफ्तार करके हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज कर दिया। DPO रिजवान उमर ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए ASP रामुल्ला की सरबराही में पुलिस टीम को खुसूसी टास्क दे रखा था। थाना सिटी सादकाबाद पुलिस ने तेजाब गिरादी में मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कासिम अली नामी शख्स ने बीवी से लड़ाई झगड़े पर घर छोड़ रखा था। कासिम ने कुछ रोज कबल अपनी बीवी पर तेजाब की बोतलें अंडेल दी, जिसमें वो झुलसकर शदीद जख्मी हो गई थी, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खातून के जिस्म का 53% हिस्सा झुलस गया। दीर अपर से आपको बताएं कि दीर अपर में अजीमुशान कन्वेंशन का इनाकाद किया गया।
दीरबाला बनाकोट में अजीमुशान अलकदस कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। ज़िले मुनज़्ज़िम में जिला बरादर मोहम्मद सुलेमान ने यादगारी शील्ड पेश की गई और कामयाब और मुअज़्ज़िम प्रोग्राम पर मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी ने सबको मुबारकबाद भी पेश की। बदीन से आपको बताएं कि बदीन में हीट स्ट्रोक कैंप का इनेकाद किया गया। शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक को मद्देनजर रखते हुए समाजी कारकुन इत्तेहादी बदीन ने गर्मी से बचने के लिए देही इलाकों से आने वाले शहरी मुसाफिरों और देहातियों के लिए हीट स्ट्रोक कैंप का इनेकाद किया गया। ठंडे पानी और शरबत पिलाएं। सीन सोशल वर्कर यूनियन बदीन के जिला रहनुमा एम सोमार मुल्ला और भाई असलम मुल्ला, मौलवी अब्दुल वाजिद, इशफाक खासकली, फरहान अब्बासी, मोहम्मद अली और दीगर शामिल थे। बदीन में औरतों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। बदीन प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पर बैठी खवातीन को डिप्टी कमिश्नर के काफिले के गुजरने पर सड़क से हटा दिया गया। पुलिस एहलकार की जानिब से खवातीन को धक्के देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदीन प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज करने वाली खवातीन पर डीसी बदीन यासिर भट्टी ने तशद्दुद किया। डीसी साहब को ये ख्याल नहीं आया कि आप शदीद गर्मी में प्रेस क्लब के सामने बैठी पुरअमन एहतजाज करने वाली खवातीन से उनके मसाइल पूछते, लेकिन आपने एक मिनट ही खड़े रहना मुनासिब नहीं समझा और अपनी मौजूदगी में उन पर तशद्दुद भी किया। कबीरवाला अस्पताल में हलाकत का मामला पेश आया। खानेवाल कबीरवाला के निजी अस्पताल में 19 साल इकरा की हलाकत का मामला। कल 12 बजे डीपीओ खानेवाल ने 19 साल इकरा की मौत का मामला में मुलजिमान को आईजी पंजाब के हुक्म पर तलब कर लिया। 5 जून को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई की जाएगी। अल-शिफा अस्पताल कबीरवाला में गलत ऑपरेशन से 19 साल इकरा की हलाकत पर उर्सा के एहतजाज के बाद आईजी पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। इकरा के शोहर बाकायदा दरखास्त दायर करते हुए कहते हैं कि अल-शिफा अस्पताल के जिस अमले ने ऑपरेशन किया वो डॉक्टर ही नहीं थे बल्कि आम कंपाउंडर थे, जिनकी तहरीर ना तजर्बाकारी की बिना पर इकरा की हलाकत हुई। कमालिया में बकरा ईद आते ही बकरा चोर गिरोह सरगर्म हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खालिद सुल्तानी से। अजी खालिद सुल्तानी, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बकरा ईद करीब आते ही बकरा चोर गिरोह हर तरफ सरगर्म हो गए हैं। थाना बुस्सी की हदूद में आए रोज बकरा चोरी की वारदातें मामूल बन गईं। थाना बुस्सी पुलिस बकरा चोरों को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम। गुज़श्ता कुछ रोज़ कबल मौजा कोट पठाना की हदूद में महर जहांगीर लेल के घर 4 अफराद रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए दीवार फैलांग कर दाखिल हुए और एक बकरा और एक बकरी मालियत तकरीबन 1 लाख रुपए उठाकर फरार हो गए। महर जहांगीर लेल के शोरगुल करने पर अहलियाने इलाका ने मोटरसाइकिल सवारों का ताक़ब करने लगे। चोरों ने पकड़े जाने के खतरे के पेश नज़र दरबार पीर इमाम अली सुल्तान के करीब सड़क पर बकरे को फेंक दिया और ख़ुद बकरी लेकर फरार हो गए। इसके बाद दूसरा वाक़या गुज़श्ता रात थाना बुस्सी की हदूद में मौजा कोट पठाना में पेश आया, जहां बकरा चोर गिरोह रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए साजिद सट्टू के घर से एक बकरी और एक बकरा ले उड़े, जिनकी मालियत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। साजिद सट्टू ने 15 पर कॉल की, जिस पर थाना बुस्सी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मियां खालिद सुल्तानी, NAN 24 न्यूज़, टोबा टेक सिंह। डिस्कॉर्ड से आपको बताएं कि ASI ने शोहता की कब्र पर फातिहा खानी की और चादर भी चढ़ाई। डिस्कॉर्ड आईजी पंजाब के वीएन के मुताबिक CPO फैसलाबाद कामरान आदिल की खसूसी हिदायत पर थाना डिस्कॉर्ड के इलाका चक नंबर 86 जीम बे के पंजाब पुलिस के जवान शहीद राना इमदाद की कब्र पर पंजाब पुलिस के अला अफसरान ने ASI खादिम हुसैन, मेहर शकील अहमद और दीगर ने सलामी दी और फूलों के गुलदस्ते रखे। शहीद कांस्टेबल राना इमदाद लाहौर में होने वाले 2009 बम ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। उनकी कब्र पर फातिहा खानी और दर्जात बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। ASI खादिम ने कहा कि शोहदा हमारे माथे के झूमर और सर का ताज हैं। नारोवाल से आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत यौम तकबीर के हवाले से DHP अस्पताल नारोवाल से बाईपास तक रैली का इनेकाद। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान कयूम शेख के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, रेवेन्यू, ज़राअत, लाइव स्टॉक, एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कमेटी समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदान की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का कहना था कि 28 मई का दिन हमें इस दिन की याद दिलाता है कि जब हमारे साइंसदान ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत है। बांदी में शहीद सहाफी के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बांदी सिंध कौम प्रेस पार्टी बांदी के कारकुनों परवेज जमाली, आकाश जमाली, वहीद अहमद पंजारो, जावेद अहमद और काशिफ पंजारो ने मीरपुर माथेलो के दलेर सहाफी नसरुल्लाह गुडानी के लिए बेरहमाना कत्ल के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे। मुजाहिरीन ने जिला कोटकी की पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन, IG सिंध पुलिस SP घोटकी से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि सहाफी नसरुल्लाह गुडानी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।
मीरपुर माथेलो में भी 28 मई के हवाले से योम तकबीर मनाया गया। मीरपुर माथेलो में कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मजहब हमाही की तरफ से 28 मई योम तकबीर मनाया गया। तफसील मौजब NPCIHA की तरफ से 28 मई योम तकबीर मीरपुर माथेलो की बटाई चौक से रैली निकाली गई और शहर से होती हुई इकबाल पंप पर अख्ताम पसीर हुई। रैली की क़यादत सूबाई सदर सादुल्ला और अब्दुल खालिक ने की। रैली में अहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा कि रैली का मकसद पाक वतन की बका और पाक आर्मी से मोहब्बत करने वाले और मुल्क को अंदरूनी और बिरूनी लाहक हजरात से रोशनास कराते हैं। रैली में शुरका जुल्फकार, मेहर खालिद हुसैन, शेख तनवीर अहमद, मुनीर अहमद और अनवर नाइच और तमाम अहदेदारों ने शिरकत की। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज ST, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।